सब आराम से लिखना है, कोई घाई नहीं है, मुझे कोई घाई नहीं है। भले 4 वचन भी अच्छा मिला ना, ये 4 वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। पहला वचन कौन सा है? पहला पत्र कुरिन्थियों का अध्याय 12 वाक्य 27। धीरे से लिखना है तो लिखो, कोई बात नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। सबने लिखा? बच्चा आपने लिखा है? वो बाद में दोस्त को बाद में लिख के दे देना, पहला अभी अपना लिख लेना। ये वचन आप अपने लिए घर पर जाओगे, आप छुट्टी पे जाते हो तो मम्मी डैडी को देना, अपने भाई बहनों को देना और उनको बोलना ये रोज ये वचन जो आपको 4-5 वचन हम दे रहे हैं ना, ये याद करना है रोज। सब करेंगे ऐसे? करेंगे कि नहीं? हालेलुया। सबने लिखा? लिखा क्या नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा? हाँ, आधा लिखा। तो मैं फिर से दोहराता हूं, कोई घाई नहीं है। ये 4 वचन भी जो लिए रहे ना तुम, ये 4 लिख रहे हैं, ये तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें कोई घाई नहीं है। ये 4 वचन भले आप और 10 मिनट लो तो मुझे परवाह नहीं है। लिखो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का, जो नहीं लिख रहे हो साथ में बोलो, मैं। ये भाई आप क्यों नहीं लिख रहे हो? आप लोगों को जरूरत है क्या? नहीं है? मोबाइल में लिख सकते हैं ना, नोटबुक में लिखो। आपकी बहन क्यों नहीं लिख रही है? हाँ, लिखना जरूरी है क्या नहीं? यही वचन है ना आप लोग को बंधन से मुक्ति करेगा। ये रोज बोलना है, याद रखो। लिखो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर और मेरे परिवार पर, ये भी जोड़ सकते हैं, और मेरे मुझ पर, हम पर या मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके भाई बहन कोई बीमार है, आपके पिता बीमार है, तो मैं के जगह में मेरी मम्मी प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर है, मेरे पिताजी प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर है। शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, चिंता को, उन पर कोई अधिकार नहीं है। ये वचन आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आसान है क्या नहीं? आप यहाँ पे बैठ के ये वचन लेके दूसरों को चंगा कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा वचन लूका का पुस्तक 4:18 लिख लेना। पहला लूका, संत लूकस का पुस्तक, सेंट लूक, लूका का पुस्तक 4:18 लिखना। वो विद्यार्थी नहीं लिख रहा है, लिख रही नहीं है। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। हालेलुया, 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 जय यीशु। सबने लिखा? लिखो, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा, लिख रहे हैं ना? प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ पर है। लिखा? प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है
प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझे अपने प्रेम में भरा है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझे अपने प्रेम से भरा है। अपने प्रेम से भरा है। मुझे अपने प्रेम से भरा है। अपने प्रेम से भरा है। और मुझे सारे बंधनों से और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। लिखा सबने लिखा, लिख दिया बच्चा? प्रभु यीशु का आत्मा लिख लिया? मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। मैंने उदाहरण दिया था ना, वो बहन को गांठ आया था गले में, ट्यूमर था, उसका नाश हो गया ये वचन के द्वारा। अभी ये वचन आप अपने परिवार के लिए भी बोल सकते हो। घर यहाँ पर बैठे बैठे मेरे प्रभु यीशु का आत्मा मेरे मम्मी पे, मेरे बहनों पर, मेरे भाइयों पर, मेरे पिता पर है। प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है, अपने प्रेम में भरा है और उन्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। ये कर सकते हैं कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? आप यहाँ पर सुरक्षित है, पर आपके माता पिता, आपके भाई बहने बाहर है, तो ये आप रोज बोलोगे तो आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। ये वचन। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। ओके, तो हम जाते हैं, आज सीखते हैं अन्य भाषा का वरदान है उसके बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से। हालेलुया। कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा है? कैसा दिखता है सपने में? हाँ, आपका बेटा ही है, आपका बेटा ही है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा उत्तर तो देता है ना। मम्मी तो आज बोल नहीं रही है, कल से बेटा जवाब कवर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों ने प्रभु को देखा है? किसने भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि प्रभु एक आत्मा है। कौन है? प्रभु एक आत्मा है। सब बोलो, प्रभु एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। ओके, कितने लोगों ने शैतान को देखा? कैसा दिखता है? बता दो। किसका? आबा का बेटा है। वो आबा का बेटा है ना। कैसा दिखता है? शैतान के जैसा दिखता है। नहीं क्या? शैतान के जैसे दिखेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान दिखता है? अरे बिटिया, शैतान दिखता है? तो जवाब दो ना यार, इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूं मैं। दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो भी एक आत्मा है। और अगर कोई आपके दोस्त बोलेंगे अरे वहां पर आम के पेड़ के पास मत जा, वहां पे एक भूत रहता है, उसके बाल लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े नाखून है, उसके पैर उल्टे हैं, तो आप डरोगे? डरोगे? हम जब छोटे थे ना, हमारे जो बड़े दोस्त होते थे ना, बहुत ही शैतानी करते थे हमारे साथ। हम छोटे थे इनके जैसे, तो हम भी पहले मुंबई गांव जैसा था जहां पे रहते थे, तो हमें यहां से उस समय में बिजली नहीं थी। सही है, बिजली नहीं थी, तो हमें भी जाना था रात के समय। अगर मुझे घर जाना है, मैदान से जाना है, खेत के द्वारा जाना है, ऐसे छोटे गली से जाना है, तब दोस्त लोग डराते थे हमें। बड़े जो लड़के हैं ना, शैतानी करते थे, तो बोलते अरे तू उधर से नहीं जाना, वहां पे चुड़ैल है, वहां पे भूत है।
अभी मैं छोटा हूं, क्या होता था? डरता था कि नहीं? बहुत डरता था, इतना तक के तो मुझे डर बैठ गया था अंदर। और ऐसा था उस समय में घर के अंदर शौचालय नहीं था, मुझे शौचालय जाना तो घर के बाहर था या मैदान में जाके शौचालय जाना था। पहले तो शौचालय नहीं होता था, सही है कि नहीं? गांव में अभी भी हम देखते हैं। हालेलुया। जब मुझे मूतना होता है, पेशाब करना होता था रात के समय में, तो मैं घर से बाहर जाने को बहुत डरता था। उस समय में वॉचमैन आते थे, अभी आपको पता नहीं है, नेपाली जो होते हैं ना, गुरखा होते हैं, वॉचमैन होते हैं। वो वॉचमैन ना गांव में रक्षा करते थे। वो 4 बजे 3 बजे वो आते थे, वो लकड़ी ऐसे बजाते हुए उसमें छिन छिन करके आवाज आते थे, और वो जोर से चिल्लाते थे, जागते रहो। उसका मतलब वो बोलता है मैं हूं। हम तो सोते रहते थे, वो बोलते जागते रहो। वो क्यों बोलता था? बोलता था मैं हूं, डरो मत। जब वो आता था ना तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलती थी, तब मैं दरवाजा खोल के जाता था और पेशाब करता था। अभी इतना डर बैठा था मेरे जीवन में। कितने लोग ऐसे छोटे उम्र में ही डरते हैं? हाथ ऊपर मत करो, मैं समझ सकता हूं। पर तभी मुझे, मेरे पास वचन नहीं था और मैं डर रहा था। अभी आपके अंदर कौन है? वचन। आपके अंदर वचन है। आपके अंदर कौन है? ईश्वर है ना। अरे पहला वचन आपने बोला ना, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूं। तो आपके अंदर कौन है? यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको डरना चाहिए क्या? किससे? शैतान से डरना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। डर अपने जीवन में रहना ही नहीं है कि तो प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ परमेश्वर ने दिए हुए स्वर्गदूत है। कौन है हमारे साथ? स्वर्गदूत है। कौन है? स्वर्गदूत है। ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो इधर मुर्गा बनाऊंगा। ऐसे ही मुर्गा बन रहा है दोपहर में। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो परमेश्वर कौन है? आत्मा है। शैतान कौन है? आत्मा है। एक और प्रश्न पूछो, आप कौन है? आदमी, इंसान। वहां से जवाब, हाँ, मनुष्य। मनुष्य। दीदी पीछे वाले, हाँ, ईश्वर का शरीर। हाँ, ईश्वर के शरीर है। और आप कौन है? मैंने ने, अरे यार ये तो बेसिक ही नहीं आता इनको। ईश्वर के पुत्र, बहुत अच्छे। आप कौन है? इंसान है, मनुष्य है, कौन है? अगर आप मत बोलो, आप अटेंड किए, इनको कुछ नहीं आता है। ईश्वर के भेजे हुए पुत्र। आप कौन है? परमेश्वर आत्मा है, शैतान आत्मा है। तो आप कौन है? कौन है? कौन है? आत्मा। अरे वाह, एक बच्चा जवाब देता है तो तुम लोग भी बोल सकते हैं ना। आप कौन है? आत्मा। इधर से आवाज आ रहा है, आप कौन है? अरे पर आप तो शरीर में दिख रहा है, आप लोग आत्मा नजर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मुझे और एक प्रश्न पूछना है, जवाब देना है आप। परमेश्वर कितने हैं? एक है, दो दो, एक एक, दो दो, 4 हो गया। तीन 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 तीन, बहुत अच्छे। जिसने 3 बोला है ताली बजाओ। 3 जन है, 3 जन है, 3 जन है। वो 3 कौन है? पिता, पुत्र और पिता, पुत्र और, अरे यार सबको अच्छा आता है यार, मैं सोचा इतना नहीं आता। अपने आप के लिए ताली बजाओ। बहुत ही अच्छा, बहुत मस्त। 1
अपने मम्मी पापा को पता नहीं है, आप लोगों को पता है यार, ये तो अच्छी बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक है, वो कौन है? तीन लोग हैं, तीन जन है, तीन जन है, वो कौन है? पिता। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे वो जो बच्चा था बोला चर्च में प्रभु कलिसिया में किधर गया है? क्या है? गया गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर तीन जन है या तीन लोग हैं, वैसे मनुष्य तीन भाग में बटे हुए हैं। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? तीन भाग। आवाज नहीं आ रहा है? कितने भाग में? ध्यान से सुनना, मैं वचन देके सबूत दे रहा हूं आपको, ये आपको लिखना है। पहला पत्र थिस्सलुनीयों का अध्याय 5 वाक्य 23। लिखो लिखो लिखो। पहला पत्र थिस्सलुनीयों का अध्याय 5 वाक्य 23। अगर कोई पढ़ सकता है तो अच्छा होगा। किसके पास बाइबल है? नए नियम में है, संत पौलुस से लिखा हुआ पत्र। टीचर दीदी थोड़ा जल्दी निकालो, क्योंकि 2 ही समय है, 2 घंटा है हमको। पहला पत्र थिस्सलुनीयों का पहला पत्र थिस्सलुनीयों का इसको भी खराश आ गया, इसको भी विक्स की गोली देंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्र थिस्सलुनीयों का अध्याय 5 23वां वचन। इंग्लिश में फर्स्ट लेटर ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। शांति का, सब साथ में बोलो, शांति का शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का नहीं, यहाँ पर आगे पीछे लिखा है, एक्चुअली है आत्मा, प्राण और शरीर। यहाँ पे आपको थोड़ा बदलाव लाना है, क्योंकि इंग्लिश के बाइबल में लिखा है आत्मा, प्राण और शरीर। तो आपके बाइबल में अगर आगे पीछे है तो आपको करेक्शन कर लो, अच्छा रहेगा। आत्मा, प्राण और शरीर। मनुष्य कितने भाग में बटे हुए हैं? पहला क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया। तो बताओ मैं इसका रहस्य। मनुष्य एक आत्मा है और उसके आत्मा में क्या है? प्राण है, और वो उसके पास एक प्राण है, या उसे आत्मा में भी प्राण है उसको, और वो इस शरीर में इस मिट्टी के घर में रहते हैं, उसे कहते हैं शरीर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? उसके पास क्या है? प्राण है, और वो इस मिट्टी के घर में रहते हैं, उसे क्या कहता है? शरीर। शरीर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण दूं समझने के लिए, आपको समझ आएगा। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है श्याम। श्याम कोई नाम है? श्याम नहीं ना, श्याम नहीं है ना कोई यहाँ पर? ओके, एक व्यक्ति इस गांव में श्याम करके है, वो अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है। सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तो यहाँ पर क्या किया? यहाँ के लोगों ने उसे अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। कहाँ ले गए? अस्पताल। तो अस्पताल में वो थे और बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत ज्यादा बीमार था। 2-3 दिन में वो मर गए। क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? मर गए। तो अभी मर गए। अभी वो शाम कहां पर है? घर पे है क्या? अस्पताल में? कहां पर है? अरे अस्पताल में ले गए तो अस्पताल में रहेगा ना। अरे तो मर गया तो भी अस्पताल में मरा ना।
कहां पे मरा? तो रहेगा कहां पर हो? अस्पताल में है ना। तो अभी वहां से शाम को पूरन पानी में लेके आना है, तो क्या बोलोगे? शाम को यहां पर लेके आना है या उसके शव को यहां पे लाना है? क्यों शाम को क्यों नहीं लाना है? क्योंकि जो नाम श्याम है वो उसका आत्मा का है। किसका है? आत्मा का। जो आपका नाम है ना, वो आपका शरीर का नाम नहीं है। किसका है वो? आत्मा का। किसका है? आत्मा का। आत्मा का। समझ आया क्या नहीं? तो हम कौन है? आत्मा। हम एक आत्मा। बोले, सब बोलिए साथ में, मैं एक आत्मा हूं, आत्मा मुझ में एक प्राण है और मैं इस मिट्टी के घर में रहता हूं मिट्टी के घर, जिसे कहते हैं देह। जिसे कहते हैं देह। देह या शरीर। समझ आया क्या नहीं आया? अभी हम कौन है? मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। ईश्वर कौन है? आत्मा। शैतान कौन है? आत्मा। समझ आया यार? तो पर थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना मैं मनुष्य हूं, पर अगर मगर पर अब क्या हुआ? समझ आया ना? ओके, आगे बढ़े। तो परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है? पहले उन्होंने क्या किया? मिट्टी से गढ़ा। उत्पत्ति का ग्रंथ 2 अध्याय 7वां वचन कहता है। लिखो लिखो वचन लिखो। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7 कहता है कि परमेश्वर ने, पढ़िए कोई भी जिसने निकाला है तो पढ़िए। उत्पत्ति 2:7। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7। की मिट्टी से मनुष्य प्रभु ने, सब साथ में बोलिए, प्रभु ने धरती की मिट्टी से पढ़िए मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? मिट्टी से, यानी उसका शरीर बनाया। तो शरीर बनाया तो क्या वो चल रहा था, जी रहा था? नहीं। तत्व लिखा है। तो जैसे तो उसको मिट्टी का बनाया, उसके बाद उसने क्या किया? उसको उसके नथनों में क्या किया? क्या तो किया? क्या फूका? क्या फूका है? प्राण देने वाली वायु फूकी, और वो वायु क्या है? आत्मा। वो आत्मा है। और जैसे उन्होंने अपनी प्राण वायु फूकी, मनुष्य के नथनों में वो क्या बन गया? वो जीता जागता प्राणी बन गया, प्राण। ठीक है? He became a living soul। जो आपने लिखा है ना हिंदी में, वो भी उसमें भी थोड़ा फेरफार करना है। थोड़ा सा इंग्लिश में अलग लिखा है। अगर आप रिफर करोगे इंग्लिश बाइबल में, वहां पे लिखा है गॉड टुक द सॉइल। ओके, उसने आकार बनाया, देन ही ब्रीथेड हिज ब्रेथ, बोला तो उसने अपना श्वास, आत्मा दिया, और उसमें क्या हो गया? मनुष्य एक जीता जागता सोल हो गया, प्राण बन गया। बाइबल में दिया है वो, इंग्लिश बाइबल में वैसा दिया है। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, तो ये आप लोग करेक्शन कर लेना। कभी भी आपको रिफर करना है तो इंग्लिश के साथ हिंदी में ट्रांसफर करो। इसलिए हम कई प्रकार के हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं, ताकि वो जो लेखक जो है, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, थोड़े से फेरफार हुआ है। हालेलुया। उसके बाद उत्पत्ति का ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन पढ़ना। उत्पत्ति 1 अध्याय 26वां वचन लिख लेना। अगर आप लोग नोटबुक लेके आए तो लिखना। ये सब आपको बहुत लाभदायक होगा। ये वचन आपको जाके सीखना है, बाइबल से आपको लेना है। पढ़ना।
उत्पत्ति ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए वह हमारे सदृश हो वह समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे शासन करे या करे, गुलामी करे या करे। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? अपने तो प्रतिरूप बनाया, तो उसका अर्थ क्या है? अपने प्रतिरूप का मतलब क्या है? आगे आजा, तो जैसे का आराम से मतलब बैठ क्या सकते, है? आजा इधर आजा, बहुत जगह है। अपने जैसे का मतलब क्या है? अपने समान का मतलब क्या आराम है? से बैठ जा। परमेश्वर कौन है? तो आप कौन है? तो उनके समान बनाए कि नहीं? कहां से? शरीर में, आत्मा में। आपका नाक परमेश्वर जैसा न है? जी नहीं, परमेश्वर को शरीर है? नहीं है ना? तो शरीर में आप परमेश्वर जैसे नहीं है। आत्मा में आप हूबहू परमेश्वर के जैसे हैं। आत्मा में परमेश्वर के पास जो सामर्थ्य, वही सामर्थ्य कहां पर है? आपके आत्मा में है। आपके अंदर वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरों में से जिंदा करने के लिए जो सामर्थ्य इस्तेमाल किया है, वही सामर्थ्य आपकी आत्मा में है। तो 1/3 आप हूबहू ईश्वर के जैसे, क्योंकि 1/3 क्या है? आप आत्मा है, सही है कि नहीं? मनुष्य 3 भाग में बटे है कि नहीं? क्या है वो? आत्मा, प्राण और। तो आत्मा में हम परमेश्वर के जैसे है क्या नहीं? सब है, बहुत अच्छे। तो आत्मा में हम हूबहू परमेश्वर जैसे हैं। जो सामर्थ्य उनके अंदर है, वही सामर्थ्य उन्होंने हमारे अंदर डाला है। और इसीलिए उन्होंने कहा, स्वर्ग मेरा है, मैं मेरे लिए रख रहा हूं, लेकिन पृथ्वी मैं मनुष्य को देता हूं ताकि वो यहाँ पर राज करे, वो यहाँ पर निर्णय ले। किसके ऊपर राज करना है? एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर, फिर किसको किस पे करना है? अरे आपने पढ़ा ना अभी, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पर, जमीन पे रहने वाले सब जीव जंतुओं पर। इसका मतलब अगर जीव जंतु है तो कीटाणु भी है जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, जो बीमारी ला रहे हैं, उन पर भी तो हमको अधिकार दिया है कि नहीं? वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे, इन पर भी तो हमको अधिकार दिया है कि नहीं? लेकिन क्या हम राज कर रहे हैं या हम गुलाम बन रहे हैं? तो हमको तो अधिकार दिया है, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है राज करने का, लेकिन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। सुबह भी हमने सीखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका ज्ञान नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आत्मा में हम परमेश्वर जैसे हैं, और इसीलिए उन्होंने हमको यहाँ पर भेजा है ताकि इस पृथ्वी पर हम राज करें। इस पृथ्वी को हम, जैसा स्वर्ग है वैसे इस पृथ्वी को हमको बनाना है। लेकिन क्या हम बना पाए हैं? नहीं। स्वर्ग में बीमारियां हैं, बंधन है, श्राप है, पाप है, नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर इस धरती को स्वर्ग के जैसे बना पाए हैं? हम हे हमारे पिता बोलते तो हैं, सही बात है। क्या बोलते हो उसमें? हे हमारे पिता बोलो, समझ के बोलो। तू जो स्वर्ग में है
तेरा नाम फिर जैसे वैसे, तो क्या हम वैसा कर पाए हैं? तो यहाँ पर हमको क्यों भेजा था? जैसा स्वर्ग है वैसे ही पृथ्वी को बनाने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन हम नहीं बना पाए। भले आत्मा में हम उनके जैसे, लेकिन क्या हम बना पाए हैं इसको? नहीं, क्योंकि आदम ने जब पाप किया उसके बाद आया भ्रष्टाचार, उसके बाद आया पाप, उसके बाद आई बीमारियां और धीरे धीरे करके मृत्यु भी आई। तो हम सफल नहीं हुए प्रभु की इच्छा यहाँ पर पूरी करने के लिए, और इसलिए परमेश्वर को अपने पुत्र को यहाँ भेजना पड़ा, प्रभु यीशु को, जो 3-3.5 साल यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहे, लेकिन वो हमको सिखा कर गए कि कैसे हमको राज करना है। 3.5 साल यानी उनका मिनिस्ट्री 33 साल यहाँ पर रहे, यानी 3.5 साल उनकी मिनिस्ट्री थी यहाँ पर। 30 साल तो वो आम आदमी जैसे रहे, लेकिन 30 से 33 साल तक 3-3.5 साल में उन्होंने हमको सिखाया, मनुष्य को सिखाया कि कैसे वो यहाँ पर राज कर सकता है। क्या उन्होंने अपने बाइबल पढ़ते हुए देखा है? किसी अंधे को देखा तो उसको पूछा, अरे तू जन्म से अंधा है क्या? ऐसे पूछा क्या? क्या कहा अंधे व्यक्ति को देखकर? दृष्टि। हाँ। और जब कोई लंगड़े को देखा तो क्या बोला? कितने सालों से लंगड़ा है? पूछा क्या? तो क्या कहा? उठ चल, बोला कि नहीं? जब तूफान देखा तो क्या किया? आंधी तूफान, क्या कहा उसको? थामा, उन्होंने रोका। जो बंधनों में, सही बात है, हालेलुया। जो बंधनों में थे उनको क्या किया? छुटकारा दिया। तो यही वो हमको सिखाने के लिए यहाँ पर आए थे कि कैसे हमको अधिकार लेना है। जो अधिकार हमको दिया था उस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करें। और वही नहीं, हम जो शैतान के गुलामी में थे, हमको उस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे। कैसे? हमारी जगह उन्होंने क्रूस पर ले ली। वो दंड किसके लिए था? क्रूस किसके लिए था? हम सबके लिए था, लेकिन वो जगह क्रूस पर उन्होंने ले ली, वो दंड उन्होंने लिया, और उन्होंने हमारे पाप, हमारी बीमारी, हमारे श्राप, हमारे बंधन, सब कुछ जो शैतान के राज्य का था हमारे जीवन में, वो सारा उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर लिया, और उन्होंने हमको क्या किया? मुक्ति दे दी, हमको उद्धार दे दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों से कुछ कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ नहीं, उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हें यहाँ पर अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं मेरे पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक करता दे, जो मेरे जैसा ही है, जो तुम्हारी मदद हर घड़ी करेगा, जो तुम्हारे संग रहेगा, और वो तुम्हें कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा को हम कार्य करने का मौका दे रहे हैं? दे रहे हैं? नहीं। क्योंकि जब निर्णय लेना है, क्या आप पवित्र आत्मा से पूछते हैं कि क्या करें, हमको मदद करो, हमारी मदद करो? पूछते हैं क्या? नहीं। हम निर्णय अपना खुद के हिसाब से लेते, खुद के मन से लेते। सही बात है, लेकिन क्या प्रभु ने हमारे लिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा भेजा है कि नहीं, हमारी मदद करने के लिए? तो आज अगर हमारे जीवन में असफलता है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, इसका मतलब क्या है? कि निर्णय हमने खुद के मन से लिया है। हमने कभी प्रभु से पूछा ही नहीं कि ये समस्या है तो हम क्या करें करके। सही बात है। तो आज हमारा जीवन जहां कहीं भी है, उसका कारण क्या है? हमने गलत शब्द बोले हैं, गलत विचार किया है और गलत
कार्य भी किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर हम सब किस लिए आए हैं? हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए? सीखने के आए ना। हम सुधार करने के लिए सुधार आए करने कि के लिए आए कि नहीं? नहीं? दुरुस्ती करने के लिए आए कि नहीं? अभी गाड़ी खराब हो जाती है तो कहाँ लेकर जाते हो? कंपनी में लेके जाते हो क्या गैराज में लेके जाते हो? गैराज में लेके जाते हो ना। क्या करने के लिए? उसको दुरुस्ती करने के लिए, उसको रिपेयर कराने के लिए। सही बात है। हमारे जीवन में जब हम क्या बोलते हैं उसको, हमारे हेडलाइट टूट गया है, हमारा टायर पंक्चर हो गया है, गाड़ी का यानी हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, तो हमको कहाँ जाना है? प्रार्थना करने के लिए जाना है या दुरुस्ती करने जाना है? प्रार्थना करने जाना है, दुरुस्ती करना है ना। अरे आप आपका गाड़ी खराब होता है तो कहाँ लेके आते हो? अच्छा एक मिनट, आपका प्रार्थना करने लेके आते कि गैरेज को लेके आते हो? छत टूट जाती है तो आप प्रार्थना करते बैठे, प्रभु इसकी दुरुस्ती करो, बोलते हो क्या? यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रार्थना नहीं करते हो? प्रभु आप आके दुरुस्ती करो ऐसे नहीं बोलते हो? प्रभु का इंतजार नहीं करते हो? फिर क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करते हो? मरम्मत करते हैं ना, से करते हो ना। तो यहाँ पर किस लिए आए हो? मरम्मत करने के लिए। क्यों? क्योंकि जीवन में आपने गलत गलत निर्णय लिए, गलत गलत शब्द बोले, गलत गलत कार्य किए, उसके वजह से गलत सीख ली है, उसके वजह से क्या किया है? जीवन में क्या किया है? सब जगह पे तोड़ फोड़ कर दिया है। सही बात है, क्योंकि शैतान को अंदर लिया है गलत गलत सीख की वजह से, और उसने आके क्या किया है? अंदर आके पूरा तोड़ फोड़ किया है। अब इसको आप तो दुरुस्ती नहीं कर सकते हो, आप मरम्मत नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप आए हो प्रभु के पास। आप यहाँ पर आए हो सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, सीखने के लिए कि जो शैतान ने हमारे जीवन में खराब किया है, गलत किया है, उसको हम कैसे सुधारें, उसका मरम्मत हम कैसे करें? किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। और एक मददगार है हमारे साथ, वो है पवित्र आत्मा। उसकी मदद से हम कैसे करें, ये सीखने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ चंगाई के लिए आ रहे हो, आप चंगे हो जाओगे, लेकिन यहाँ से बाहर निकलोगे दोबारा बीमारी आएगी, उसके बाद क्या करोगे? बहुत बार होता है क्या नहीं? यहाँ पर चंगाई हो जाती है, चंगाई मिलती है, जाते हो घर, कुछ दिन के बाद फिर से वो बीमारी आ जाती है। होता है क्या नहीं? जब प्रभु ने चंगा किया है तो क्या वो चंगाई होना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं? और क्यों होता है? दोबारा क्यों होता है? अक्सर हम बीमार क्यों होते हैं? यहाँ पे तो चंगाई हो गई, कुछ दिन के बाद आप बीमार होते, क्यों होते हैं? क्योंकि वचन नहीं जानता और सीखना नहीं चाहते हो। सही बात है। तो सीखोगे तो आप खुद को चंगा भी तो कर पाओगे। समस्या आएगी तो अगर वचन है तो आप जानोगे कि कैसे हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया और हमारे लिए क्या भेजा है? हमारे लिए उन्होंने भेजा है एक मददगार, एक सहायक करता, वो है पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा हर घड़ी हमारे संग है, हमसे बात करता है, हमको हमारी मदद करता है, हमें सलाह देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने आ जाता है। और ये पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा होता है, उसी समय हम क्या करते हैं? अन्य भाषा में बातें करना शुरू करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। और ये जो अन्य भाषा है, इसके कई फायदे हैं, 100 से भी अधिक लाभ है। सीखना है कि नहीं इसके लाभ?
तो लिखेंगे हम कुछ लाभ इसके। लिखिए अन्य भाषा के लाभ। अन्य भाषा के लाभ। पहला पॉइंट लिखिए, अन्य भाषा जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। तब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। दूसरा है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। पहला लिख लेना, फिर हम आपको समझाएंगे भी। दूसरा है, अन्य भाषा नए नियम की प्रार्थना है। 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 जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। थोड़ा तेज लिखना, लिख रहा है कि नहीं बाबू? लिख रहा है, हो गया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहकर, आत्मा में खड़े रहकर बातें करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहकर बातें करते हैं या प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय हम दिव्य रहस्य की बातें करते हैं। दिव्य रस की बातें करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम दिव्य रहस्य की बातें करते हैं। हम परमेश्वर की योजना, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में
परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के संबंध में जो है उसे करते हैं। कितना पॉइंट हो गया? 5 हुआ क्या 6 हुआ? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम आत्मा में चुस्त रहते हैं। हम आत्मा में चुस्त रहते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम आत्मा में चुस्त रहते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम आत्मा में चुस्त रहते हैं। अगला, हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं, हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तब विश्वास में बढ़ते हैं। तब विश्वास में बढ़ते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। अन्य भाषा, दूसरा, अन्य भाषा परमेश्वर की दिव्य इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। अन्य भाषा परमेश्वर की दिव्य इच्छा के अनुसार प्रार्थना होती है। लिख नहीं रहे हो आप लोग? क्यों नहीं लिख रहे हैं? छोड़ दिया लिखना। अन्य भाषा हमें प्रार्थना करने में मदद करती है। अन्य भाषा हमें प्रार्थना करने में मदद करती है। अन्य भाषा हमें प्रार्थना करने में मदद करती है। कितना पॉइंट हुआ? 7 क्या 8 हुआ। 2 पॉइंट और लिख लेना, फिर हम इसको समझाएंगे सबको, 10 पॉइंट को। अन्य भाषा हमें आध्यात्मिक रूप में या आध्यात्मिक जीवन में, अन्य भाषा हमें आध्यात्मिक जीवन में चुस्त और तरोताजा रखती है। अन्य भाषा हमें आध्यात्मिक जीवन में चुस्त और तरोताजा रखती है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारा पवित्र आत्मा के साथ और भी करीबी रिश्ता बन जाता है। हालेलुया। 10 पॉइंट हुआ? 10 हुआ ना? ओके, पहला पॉइंट क्या था? कोई पढ़ो तो। सबने लिखा? पहला पॉइंट कोई पढ़ेगा? जल्दी से। लिखा नहीं है क्या? जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे आप शुरू करते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना,
शी रे 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 हे रे बे रे, ऐसे भी हालेलुया हालेलुया शबा बाबा ऐसे करके शुरू करते हो। जैसा आप शुरू करते हो, आप कहाँ प्रवेश किया आपने? आध्यात्मिक दुनिया में आप प्रवेश करते हैं। भले शारीरिक रूप में आप यहाँ पर है, लेकिन आत्मा में आप कहाँ पर है? आध्यात्मिक दुनिया में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तभी आपको ऐसे लगेगा कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है। सही बात है। क्यों? क्योंकि आत्मा किससे जुड़ी हुई है? ईश्वर के साथ जुड़ी है। तो आप ईश्वर के साथ है वहां पर आध्यात्मिक दुनिया में। हालेलुया हालेलुया। तो जैसा आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हो, तुरंत आप कहाँ रहते हो? आप रहते हो आध्यात्मिक दुनिया में। हालेलुया। दूसरा क्या दिया है? अन्य भाषा में, अन्य भाषा ये नए नियम की प्रार्थना है। क्यों है नए नियम की? क्योंकि यीशु पुराने नियम में नहीं आए थे, वो मरे नहीं थे हमारे लिए, उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी थी। लेकिन नए नियम में जब वो आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ना चाहता हूं, तुम्हें, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो शिष्य क्या कहने लगे? हमें छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आप नहीं रहोगे तो हम कैसे जिएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे, एक सहायक कर्ता भेजे, जो तुम्हारे संग हर घड़ी रहेगा। और यही है वो पवित्र आत्मा जो हमें शब्द देता है। बिना पवित्र आत्मा के, देखो आप मनुष्य भाषा में कितना प्रार्थना करोगे? अभी समझो घर पे आप लोग बैठ रहे हैं शाम के वक्त प्रार्थना करने के लिए, जैसे शुरू किया हे हमारे पिता, होता है, नींद आना शुरू होता है। नहीं तो अचानक क्या जाता, अरे बिटिया चूल्हे पे देखो क्या रखा है, कहीं बिल्ली तो नहीं आई है। या छत्तीसगढ़ में नहीं होता है? नहीं, लोग सब ध्यान पूरन से। पानी में नहीं होता है। हाँ, तो एक एक चीज शैतान क्यों याद दिलाता है? ताकि आप प्रार्थना सही ढंग से ना करें, आपका ध्यान प्रार्थना में ना रहे, इसीलिए वो एक एक चीज आपको याद दिलाता है। लेकिन ये जब आप इस भाषा में प्रार्थना करते हो, आप काम करते करते हुए भी आप अन्य भाषा में बोल सकते हो। और एक अच्छी बात यह है, खुशखबरी है कि शैतान ये भाषा समझता ही नहीं है। हालेलुया। आप लोग सब बहुत उदास हो गए, तो कोई भी खुशी नहीं हुआ? ये आपको समझ ही नहीं आया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये भाषा शैतान को समझ नहीं आता है। और इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो आपको भी नहीं समझ में आता है, लेकिन किसको समझ में आता है? ईश्वर को समझ में आता है। क्योंकि देखो अभी एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, जब वो ऐसे करता है ना, तो किसको ज्यादा समझ में आता है? माँ को। माँ को समझ में आता है कि नहीं? सही बात है। तो जैसे फिर माँ बोलती है, अरे भूख लगी है तुम्हें, रुको रुको मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। बच्चा फिर कभी कभी रोता है, किसको समझ में आता है? माँ को। लगता है पेट में दर्द है, बोलती है कि नहीं माँ, शायद पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है, शायद गैस हुआ है इसलिए रो रहा है। सही बात है। तो माँ समझती है ना। वैसे ही जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो कौन समझता है? हमारा स्वर्गीय पिता। इसलिए ये नए नियम की प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि यीशु के मरने के बाद यीशु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हमको ये वरदान मिला है अन्य भाषा का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तीसरा कौन सा है? तीसरा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते तब आप परमेश्वर के सामने खड़े, आत्मा में आप कहां पर है? स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में है। और आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहकर आत्मा में आप बातें कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं? कौन सा अच्छा है? यहाँ पर बैठकर आप अपना ही कुछ भी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु। हम क्या करते हैं, हम ऐसे थे ना, संतों से बोलते थे, संतों के लिए बोलते हैं कि आप प्रभु से प्रार्थना करो।
पता है पुराने जमाने में, अभी पुराने जमाने में 20-25 साल पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन हुआ करता था, ठीक है नहीं? लैंडलाइन फोन होता था ना, तो खाली लोकल कॉल चलता था, आप अंदर कर सकते हैं। अगर वहां से बाहर स्टेट में कॉल करना होता तो हमको ट्रंक कॉल करना रहता था, होता है कि नहीं? तो हम लोग फोन विभाग में फोन करके बोलते थे, अरे मुझे दूसरा स्टेट में या बाहर देश में मुझे ट्रंक कॉल करना है, मुझे ट्रंक कॉल करके देना। तो बोलते लाइन कतार में है, बोले क्या आप कतार में है, आपको समय लगेगा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो फोन लगा के देते थे, सही है क्या नहीं? पर अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आया, आपके पास अभी मोबाइल है, आप मोबाइल में भारत देश में कहा भी आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं क्या नहीं? अगर विदेश में आपको फोन करना है तो होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? इंटरनेशनल कॉल, चाहे वो ऐप है व्हाट्सएप, अंतर्राष्ट्रीय कॉल होता है व्हाट्सएप वगैरह में, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, संभव है क्या नहीं? जैसे पहले हम दूसरों से द्वारा हम प्रार्थना करते थे, अब क्या हो रहा है, अब हम डायरेक्ट प्रभु से बात कर सकते हैं। कौन सा अच्छा है? एक छोटा बच्चा, सुना नहीं बच्चा, एक छोटा बच्चा, इसको कुछ चाहिए उसके पिता से, तो क्या बोलेगा? अपने भाई से बोलेगा या अपने माँ से बोलेगा, मम्मी से, पिताजी से बात करो ताकि मुझे कुछ मिले। ऐसा अच्छा है कि ये डायरेक्ट, क्योंकि इसका पिता के साथ संबंध अच्छा है, ये डायरेक्ट अपने पिता को जाके बोलेगा, पिताजी मुझे कुछ चाहिए। कौन सा अच्छा है? पिताजी से डायरेक्ट बात करना अच्छा है कि नहीं? पर पहले कैसे था, पुराने नियम में कैसे थे? जो लोग थे डरते थे परमेश्वर से, सही है कि नहीं? पर अभी कैसा है, प्रभु यीशु के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा हुआ है, एक दोस्ताना हुआ है, और इसीलिए प्रभु यीशु द्वारा हम खुद परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जो चाहे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है? हालेलुया। अब अभी तक संतों को बोलते थे हमारे लिए प्रार्थना करो, सही कि नहीं? अरे हाया ना। पर अभी आपका संबंध प्रभु के साथ है तो आपको डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि नहीं? और वो कैसे बात करोगे? अन्य भाषा में। कैसे बात करोगे? हालेलुया, हालेलुया। देखो, जितना आप यहाँ वहां जाओगे उतना ही विलंब होगा। जो आपके जीवन में आशीष आना है वो देर से आएगा या जल्दी आएगा। अगर आप डायरेक्ट अपने पिता के साथ जाके बातें करोगे, जो भी चाहिए वो मिलेगा कि नहीं तुरंत आपको? फिर तो यहाँ वहां जाने से डायरेक्ट पिता के पास जाना अच्छा है कि नहीं? तो अन्य भाषा क्या करता है, आपको अपने पिता के सामने ले जाता है, जहां आप उनके सामने खड़े रह के अन्य भाषा में बोलते हो। और कौन समझता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी भाषा समझता है, और जैसे तुम प्रार्थना करते हो उसके अनुसार तुमको उत्तर देता है। हालेलुया। अब एक उदाहरण देता हूं, यहाँ पे सब लोग फादर को पहचानते हैं क्या नहीं? फादर को सब पहचानते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए फादर से तो आप क्या करेंगे? आप टीचर को बोलोगे या यहाँ के जो प्रचारक है उनको बोलेंगे या फादर के जो करीब है उनसे बात करेंगे और बोलेंगे, आप फादर को बोलोगे क्या मेरे लिए कुछ चाहिए? या आप डायरेक्ट जाओगे और फादर से मिलोगे, फादर मेरा ये समस्या आप सुलझा दो। कौन सा अच्छा है? तो आप लोग डायरेक्ट जाते हो क्या वाया जाते हो? परमेश्वर के पास डायरेक्ट जाते हो या इधर उधर रुक के जाते हो, इससे उससे बोल के? हालेलुया। तो सवाल है। हाँ, पता चला हो। हाँ, सीधा जाएगा ना, तो फिर अन्य भाषा में बात ना करना पड़ेगा। पर कर रहा है? नहीं कर रहा। आज से करेगा? बहुत अच्छे। क्या प्रश्न है आपका? सवाल था ना कुछ? अच्छा, सवाल नहीं है। नहीं, उसको समझ में आया अभी। समझ आया? ओके। चौथा क्या है? चौथा पॉइंट, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम दिव्य रहस्य की बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जय हालेलुया। यीशु। जय यीशु। अब परमेश्वर जो है उनके पास सारे रहस्य की बातें हैं। अभी जो वचन भी जब हम पढ़ते हैं ना, उन वचनों के अंदर बहुत ही गुप्त रहस्य छुपा हुआ है, और ये रहस्य ऐसे ही आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आता है। तो पवित्र आत्मा किस लिए दिया है? आपकी मदद के लिए। और ये पवित्र आत्मा क्या करता है? वो जाता है परमेश्वर के पास, जिसके पास सारा रहस्य है, उनके पास जाता है। और ये पवित्र आत्मा ही है जो जानता है पिता का मन। तो जो चीजें हमको समझ में नहीं आती है, वो क्या करता है? पिता के पास जाता है और उनके मन में जो गुप्त बातें हैं उसे वो लेकर आता है और वो हमें बताता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अभी समझो आपको एक वचन है, आप पढ़ रहे हैं, वो वचन में जो रहस्य आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उंगली रखते हो उस पर और बोलते प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और तभी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप कुछ काम कर रहे हो, यहाँ वहां जा रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपको उदाहरण के द्वारा उसको समझाएगा। हालेलुया। अभी आप देखते हो कभी कभी ब्रदर जॉनसन या हम लोग समझाते हैं, हमको भी कभी कभी मालूम नहीं क्या प्रचार करना, हम तैयारी से नहीं आते कभी कभी, लेकिन पवित्र आत्मा उदाहरण देता है कि नहीं? तो जब उदाहरण देते हैं तो हमको और आसान होता है कि नहीं? वो कैसे? हमारे तरफ से है या पवित्र आत्मा हमको देता है? तो उस वचन के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उसको कैसे समझाता है? उदाहरण के द्वारा। और वो लेता कहां से है? वो पिता से, क्योंकि पिता के मन में, उनके हृदय में बहुत सारे रहस्य है जो हम नहीं जानते हैं। तो हमारी मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है, जो लेता है पिता से और हमको लाके देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट जोर से पढ़िए ना, कोई एक पढ़ो तो। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में संपन्न करते हैं। तो हमारे जीवन की योजना हमको मालूम है। जब जब हम अपने इच्छा से करने जाते हैं, थोड़ा देर करते फिर बाद में बोलता है अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सही नहीं जा रहा है। जब हम अपनी योजना के हिसाब से करते हैं, सही बात है। लेकिन परमेश्वर, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11वां वचन कहता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे संबंध में है, और उनकी योजनाएं हमारे हानि के लिए नहीं है, परंतु हमारी भलाई, हमारी उज्जवलता के लिए है। यिर्मयाह 29, 11 और 12 अध्याय लिख लेना। यिर्मयाह 29, हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ लिख के रखना। तो ये अभी किसकी योजना अच्छा है? हमारी योजना, हमारे जीवन। यिर्मयाह 29, 11 और 12। यिर्मयाह, जर्माया, इंग्लिश में जर्माया है। यिर्मयाह, हाँ, यिर्मयाह, जर्माया, इंग्लिश में यिर्मयाह 29, 11 और 12। यिर्मयाह 29, 11 और 12। अभी मुझे सवाल पूछना है, किसकी योजना अच्छा है हमारे जीवन में? हमारी खुद की योजना या ईश्वर की योजना हमारे जीवन में अच्छा है? किसकी योजना अच्छा है? ईश्वर की योजना अच्छा है। तो ईश्वर की योजना कहाँ मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? बाइबल पढ़ोगे तभी तो जानोगे ना। और अगर बाइबल ही नहीं खरीदा, बाइबल ही नहीं ढूंढ रहे हैं वचन, बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ईश्वर की योजना। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम अपनी योजना के अनुसार चलते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम हमारी योजना के अनुसार चलते हैं कि नहीं? और हमारी योजना के अनुसार क्या होता है? हाँ, अपनी योजना के अनुसार कोई भी काम सही नहीं होता है। कोई भी काम सही नहीं होता है।
कुछ ना कुछ तो समस्या आता रहता है, सही है कि नहीं? पर अगर मैं प्रभु के योजना के अनुसार मैं चलूं तो उनकी योजना अच्छा है कि नहीं मेरे जीवन में? तो हमें अक्सर क्या करना चाहिए? रोज हमें क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में मुझे रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, मुझे रोज वचन लेना है, उसका घोषणा करना है, और उसके बाद क्या करना है? जब मैं वचन लेता हूँ, उसका घोषणा करता हूँ, उसका मनन चिंतन करता हूँ, बहुत बार वो वचन मुझे समझ नहीं आता, सही है कि नहीं? तो जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मुझे प्रकाशन दो, मुझे समझ दो, तो कुछ ही समय बाद आप देखोगे आपको उस वचन का आपको प्रकाशन मिलेगा। या अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बाइबल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक वचन ले रहे हो समस्या के अनुसार, पर आपको तभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? वचन का घोषणा करते हो, उस पर मनन करते हो, फिर आप क्या करते हो? अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करते हो और प्रभु को बोलते हो, प्रभु मुझे इसका प्रकाशन दो, इस समस्या का हल दो। क्या होता है? कुछ ही दिन में, कुछ ही देर में आपको हल मिल जाता है। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। उनकी जो योजना हमारे जीवन में है उसके अनुसार आप प्रार्थना करते हैं और फिर आप उनकी योजनाओं के अनुसार चलना शुरू करते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके कदम भटकते नहीं है। और भले ऐसे हुआ कि आप इस तरफ जा भी रहे हो तो प्रभु क्या करते हैं? किसी ना किसी को भेजते हैं आपके जीवन में ताकि आप सही मार्ग पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला पॉइंट, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम चुस्त और तंदुरुस्त होते हैं। हालेलुया। अभी कभी कभी आपने देखा है आपका मोबाइल का बैटरी जो है पूरा डाउन हो जाता है, पूरा 0 पे जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो? कितने लोगों के पास मोबाइल है? बहुतों के पास है, सही कि नहीं? आप दिन भर आप फोन करोगे, इधर उधर बात करोगे, मोबाइल में रहोगे, क्या होता है? बैटरी डाउन हो जाता है। फिर क्या करते हैं? उठा के फेंक देते हैं, चार्ज करते हैं। क्यों? दोबारा उसमें चार्ज होना चाहिए, सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में अचानक कोई खबर आ गया, कोई बुरी खबर हम सुन लेते हैं, सांसारिक खबर सुनते हैं, अचानक कोई न्यूज सुनते हैं, क्या हो जाता है? डर बैठता है कि नहीं? डर बैठते है कि नहीं? तो फिर उस समय आप क्या करते हैं? फादर के पास आते हैं और बोलते हैं प्रार्थना करो मेरे लिए। हाँ, या आप जो प्रार्थना के टीम है उनको बोलते हैं अरे यार मेरे लिए प्रार्थना करो। ये आप वचन लेते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? एक वचन में दे रहा हूं, ये लिखना और हम साथ साथ बोलेंगे। फिलिपियों का पुस्तक 4:13, फिलिपियों का पुस्तक 4:13 लिखना, सबको लिखना है। फिलिपियों का पुस्तक 4:13 और लिख भी देना, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बच्चे आप लोग भी बोलो, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। सब साथ में बोलेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। लिखना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मैं
मैं सब कुछ सब कुछ कर सकता हूँ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है ना बच्चे, कोई आप पढ़ाई करते समय कोई सब्जेक्ट है वो आपको बहुत तकलीफ देता है, वो आपको पढ़ा हालेलुया हालेलुया। कोई पसंद नहीं आता है, किसी गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी भाषाएं अच्छा नहीं लगता है, इतिहास भूगोल अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तब आप क्या करते हैं? जो चीज आपको पसंद नहीं आप क्या करते हैं? आप छोड़ देते हैं या उस पर अधिक ज्यादा मेहनत करते हैं? अक्सर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देंगे तो नुकसान होगा। अगर बच्चे वो सब्जेक्ट है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। होता है कि नहीं? अगर मेरा जो सब्जेक्ट है मुझे कठिन है तो मुझे क्या करना है? उसे पहले ही मुझे लिखना है आगे मेरे बुक में। अगर मुझे इतिहास कठिन है या गणित कठिन है, मुझे आगे इतिहास के नोटबुक में ही लिखना है ऊपर, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या लिखना है? क्या लिखना है? अरे आवाज ही नहीं आ रहा है। अगर गणित आपका कठिन है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? लिखोगे क्या नहीं? उसमें आगे लिखोगे क्या नहीं? बुक पर क्या लिखोगे? यह मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, यह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आपने उस समय में लिखा बहुत ही पसंदीदा है, फेवरेट है, तो आपने क्या किया? सकारात्मक बोल दिया। जिस चीज पर आप नफरत करते हो वो चीज आप पसंद नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। जो चीज आप नफरत करते हो आप वो चीज को पसंद नहीं करते। और अभी आप क्या लिख रहे हो? यह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, यह पसंदीदा सब्जेक्ट है। अभी जो आप पसंद करोगे वो क्या करोगे? उसके साथ समय बिताओगे क्या नहीं? बिताओगे क्या नहीं? अभी आप देखोगे जब आप लिखोगे ना और उसके अनुसार आप पढ़ाई करोगे, वो पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगा और उस सब्जेक्ट में आप अव्वल आ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। करना है क्या नहीं करना? परिवर्तन करोगे क्या नहीं? कैसे करोगे? पढ़ने से। पढ़ना तो जरूरी है पर आपको लिखना है उस चीज पर, उसको लिखना है। अगर वो मुझे तकलीफ दे रहा है वो सब्जेक्ट तो उसको लिखना है ये मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, पसंदीदा सब्जेक्ट है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अपने भी जीवन में कोई चीज समस्या लाता है, हम क्या करते हैं? अक्सर हम क्या करते हैं? हम वो समस्या में उलझ जाते हैं, है क्या नहीं? हालेलुया। हमें क्या करना? अगर समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर का वचन लेना है, उसकी घोषणा करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, स्तुति आराधना करना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे इस समस्या का आपने प्रकाशन दे दिया है। और अधिकतर आप देखते हैं जब जीवन में तनाव है, चिंता है, तकलीफ है, हमारा हालत कैसे हो जाता है? पूरे वो बैटरी के जैसे पूरे डाउन हो जाते हैं। सही बात है। तो उस समय इसीलिए वचन की घोषणा करना और अन्य भाषा में बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वैसा करने से जो हमारा बैटरी जो डाउन है वो क्या हो जाता है? दोबारा चार्ज हो जाता है। अरे चार्जिंग के लिए कौन सा वचन दिया हमने कौन सा वचन दिया आपको? मैं फिलिपियों का पुस्तक 4:13 उसमें क्या लिखा है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे बल देता है या सामर्थ्य देता है। हालेलुया। 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 अगला आपको ये अनुभव करना है, ये अनुभव करना है, करना है कि नहीं करना है? सब खड़े हो जाओ।
एकच बागेत बसलेले होते. मग रिंगी घेऊन कसं काय? हा टाइम असा ना 12:30 12:15 ऑल सिटिंग देन दे गेट दिस. खड़ी रह जाओ तो क्या हुआ? थक गए? हाँ थक गए, बैटरी डाउन हो गई. फिर हालेलुया. अभी बैटरी चार्ज कैसे करना है? अगर हमारी बैटरी डाउन होगी तो हम कैसे चार्ज करेंगे? वचन के द्वारा ना, वचन के द्वारा. तो हमारी बैटरी अभी डाउन हो गई, सब बैठे चार्ज करेंगे तो बोलेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे बल देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. सब साथ में बोलेंगे. चलो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की प्रेज द लॉर्ड. याद रखना है. बैठ जाइए, बैठ जाइए. पहिले हे तरी जाऊन दे. आता क्या लगता है? दूसरा पॉइंट लीजिए. अगला पॉइंट अगला पॉइंट पढ़िए. अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वास में हालेलुया. तो जितना जितना आप वचन करोगे उसके साथ साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो. विश्वास में कैसे बढ़ते हो? विश्वास कैसे आता है? सुनने और वचन को सुनने से. सही बात है. तो विश्वास उत्पन्न कैसे होता है? सुनने से. वचन को जब हम सुनते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं. खाना खाते हो कि नहीं? तो ये मुंह से हम खाना खाते हैं ना, शारीरिक भोजन. वैसे ही ये कान क्या है? मुंह है किसका? आध्यात्मिक भोजन खाने के लिए. तो जितना आप वचन सुनोगे, ये वचन क्या होता है? आपके अंदर चला जाता है. जैसे खाना अंदर जाता है, खाना आपको कुछ करना पड़ता है क्या वो उसको पचाने के लिए? या पचन का कार्य अपने आप ही शुरू होता है?
अपने आप। और जैसे शुरू होता है वो खाना किस में परिवर्तित होता है? भोजन में या ईंधन में? ईंधन में ना, ऊर्जा देता है ना हमको, ऊर्जा देता है ना, तो वो ऊर्जा के द्वारा हम सब कार्य कर सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार जब हम ये वचन को खाते हैं, बोलते रहते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, यही जो वचन है हमारे अंदर जाता है और ये किस में परिवर्तित होता है? विश्वास में। हालेलुया। हालेलुया। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपको अन्य भाषा में भी बोलना है, क्योंकि जितना आप अन्य भाषा में बढ़ोगे उतना आपका आत्मा भी मजबूत होता जाएगा और आप विश्वास में बढ़ोगे, क्योंकि आत्मा का भोजन क्या है? वचन। और उसी वचन के द्वारा क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे कौन सा है? 8वां पॉइंट है। परमेश्वर की दिव्य इच्छा के अनुसार ये समझाया हमने। उसके बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हम मदद। पूरा शब्द ये नहीं लिखा है। अन्य भाषा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। अन्य भाषा हमें प्रार्थना करने में मदद करता है। देखो, अक्सर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं हमको समझ में नहीं आता है क्या प्रार्थना करें। कितने लोगों को ये सवाल है, अरे कैसे प्रार्थना करें? मुझे तो हमेशा होता था कि प्रार्थना कैसे करना है। हालेलुया। आप लोगों को नहीं था कभी भी ये कि प्रार्थना कैसे करें? सही बात है। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारी मदद कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। क्योंकि जब जब हम जानते नहीं है कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, उस समय पवित्र आत्मा हमारी मदद करती है और उसी मदद के अनुसार वो पवित्र आत्मा हमको बताता है कि किसको प्रार्थना की जरूरत है। हमें समझ में नहीं आता है, अन्य भाषा में हम बातें करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है किसको प्रार्थना की जरूरत है और वो हमारे आत्मा का इस्तेमाल करता है। हमारे आत्मा के साथ मिलकर वो क्या करता है? उन लोगों के लिए मध्यस्थ करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कि ये आपको उसके बाद लगता है मैंने दिया है, वो हमारा निर्माण भी करता है। परसों दिया था लगता है मैंने। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपना खुद का निर्माण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी जैसे ये चर्च, इसको बांधना है तो किसका इस्तेमाल हुआ है? ईंट, रेत, सीमेंट, इन सब चीजों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं? लोहा, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगर वो घट गया नहीं है तो बांध पाओगे क्या इसको? नहीं। उसी प्रकार वचन के साथ अन्य भाषा में आप जितना बात करते हो उतना क्या होता है? आप अपने विश्वास का, आप अपने आप का निर्माण करते हो। क्या करते हो? आप अपना खुद का निर्माण करते हो। हालेलुया। कहीं आप कुछ आपके जीवन में ऐसी जगह है जहां पर आप या तो कमजोर है, तो उस कमजोरी में आपको, अभी समझो कुछ है, कोई लोग है जो जिनकी लत है, जैसे कि गुटखा या तंबाकू, उसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, नहीं पा सकते, तो क्या करना है? वचन की घोषणा करना है। हमने वो दिया ना, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे प्रेम से भरा है और सारे लतों से, सारे बुराइयों से, बंधनों से मुक्त किया है। अब जब आप ये बोल रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है? अन्य भाषा में बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। तो ये जो मेरी कमजोरी है, गुटखा, तंबाकू, इससे कौन मुझे मुक्त दिलाता है? मुझे कोशिश करना नहीं है। देखो, कल परसों भी ब्रदर सिखा रहे थे, जब हम अपने बलबूते से कोशिश करते हैं किसी बुरी लत की, उसे छुटकारा पाने की, थोड़े देर तक होता है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को सौंपते हैं और हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता ये आदत कब छूट गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब कहीं ना कहीं तो कमजोर है, और क्योंकि हमको
ज्यादा पता नहीं है, लेकिन शैतान को हमारी सारी कमजोरियां मालूम है और इसीलिए किसी ना किसी का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में हमको वहां पर पंक्चर करने के लिए। सही बात है, हमारा ध्यान भंग करना। हमारा ध्यान भंग करने, हमें उस लत में डालने के लिए। तो उस समय हमको क्या करना है, घोषणा करना है वचन का, और हमको अन्य भाषा में बोलते रहना है। हमारे परिवार वाले भी हैं, कोई नहीं निकल पाते, तो हमको उनके लिए भी वचन का इस्तेमाल करना है और ये अन्य भाषा जो है उसमें बातें करना है। हालेलुया। अभी प्रार्थना का मतलब क्या है? मांगना। ईश्वर से, पर हम ईश्वर से क्या बात करते हैं? अभी एक व्यक्ति से मैं बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा? अगर उसके साथ संबंध अच्छा है तो मैं हालचाल पूछूंगा, अच्छा है, ऐसे सब बोलूंगा ना। पर हम ईश्वर से बात करते हैं, पर अक्सर हम क्या बात करते हैं? टीचर दीदी, मांगते भीख मांगते। मांगना नहीं, भीख मांगना है। सही है क्या नहीं? क्या वो बात करना है, क्या मांगना है हर पल? तो क्या हम प्रभु से बात करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं, और क्या प्रभु से हम बात करते हैं? बात करना बोले तो हम कैसे बात करते हैं? आम आदमी से या लोगों से कैसे बात करेंगे? अरे मैं कैसे बोलूंगा ना, आप कैसे हो, तो आप बोलोगे अच्छे है क्या नहीं? सही क्या नहीं? क्या मैं प्रभु से बात कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता? और क्या मैं प्रभु से ऐसे ही बात करता हूं, या मैं आता हूं कलीसिया में या ब्लेसेड सैक्रेमेंट में आता हूं और अपना समस्या का कैसेट है, रिकॉर्डिंग लगाता हूं और वही कैसेट चलता रहता है। मेरा ये हुआ, मेरे बच्चा नहीं सुनता, पति शराब पीता है, सास मेरे से लड़ती रहती है, ससुर मुझे ये बोलता है, ये आस पड़ोस का सब कंप्लेंट डालते हैं। रिकॉर्डिंग बंद हो गया, बंद कर दिया, साइन ऑफ द क्रॉस ले लिया, चलते बन गए। इसको प्रार्थना बोलते हैं। अक्सर हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना। ये सही प्रार्थना है क्या? क्या प्रभु को हमारा समस्या पता नहीं? क्या सब कुछ पता है उनको? आप सोचने से पहले उनको पता है। पर हमें आदत हो गई है, हमारे पास जो रिकॉर्डर है रोज जाना और वही रिकॉर्डिंग का दबाना। प्रभु भी बोर होता रहेगा, ये बात कर रहा है क्या गिड़गिड़ा रहा है? तो जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कैसे करना है? प्रभु का वचन लेना है और वचन की घोषणा करना है। उनका वचन का ही इस्तेमाल करते हुए उनसे बातें करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अन्य भाषा कितनों के पास नहीं है? सबके पास है अन्य भाषा का वरदान। किसके पास अन्य भाषा का वरदान है? हाथ ऊपर करिए तो समझ तो आ जाएगा। कुछ ही लोगों के पास है। शेर आप हालेलुया हालेलुया बोलते समय ले 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 शे बाबा बा रहते ऐसे बोलते हो ना, तो कितनों के पास है वो भाषा? बहुत है, कुछ लोगों के पास है। कितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। सबको चाहिए? बच्चों को नहीं चाहिए? प्रभु से बात करना पसंद नहीं है? वो तो हाथ ऐसे रखिए। हालेलुया। अन्य भाषा है, स्वर्गीय भाषा आपको सीखना है। हाँ, इंटरसेशन भी शामिल है। And also the Lord. Just tell me only that and then go on. तो इसके साथ साथ कराने का भी है। कराना, जब हम नहीं जानते हैं कैसे प्रार्थना करना, तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, उसको कराना कहते हैं। और तीसरा है दहाड़ना। ये दहाड़ना 2 दिन से तो कर रहे हैं ना। तो दहाड़ना, देखो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपने खुद के निर्माण के लिए करते हैं, हमारे खुद के लिए करते हैं। लेकिन जब हम दहाड़ते हैं तब हम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए और राष्ट्रों के, अपने राष्ट्र के लिए और दूसरे राष्ट्रों के लिए भी, और अपने परिवार वालों के लिए भी। हमको पता नहीं है कि किसको किस चीज की जरूरत, कौन से समस्या में पड़े हुए हैं। तो जब हम दहाड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जो हम आवाज निकालते हैं, अक्सर देखो क्या होता है जब हम मनुष्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो शब्द है वो भ्रष्ट हो सकते हैं।
अभी जैसे मैंने आपसे कहा मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अब प्रेम के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। आपके मन में कुछ अलग चलेगा, मेरे मन में कुछ अलग चलेगा, दूसरे जो सुनने वाले वो अलग सोचेंगे। सही बात है। अरे कोई लड़की लड़की से कैसे प्रेम कर सकती है, हो सकता है, तो उनके दिमाग में अलग ख्याल आएगा। तो ये जो शब्द मनुष्य शब्द ये भ्रष्ट हो गए कब? आदम जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उस समय ये भाषा जो है ये भ्रष्ट हो गई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमको ये अन्य भाषा का वरदान दिया है। लेकिन ये अन्य भाषा का वरदान भी जो है, ये जो भाषा है, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो ये भाषा बोल ही रहा है, तो ये भी भ्रष्ट हो सकता है। लेकिन अब एक नया शस्त्र प्रभु ने हमको दिया है, वो है दहाड़ना। और ये दहाड़ना का अर्थ है एक आवाज हम जो निकालते हैं, सिर्फ यहाँ से गले से नहीं, ये अंदर से हमारी आत्मा से आता है ये आवाज। तो जब आप ये आवाज निकालते हो, शेर कैसे दहाड़ता है? अब शेर कैसे दहाड़ते हैं? कुत्ते का पिल्ला कैसा करता है आवाज? कुत्ता कैसा भौंकता है? और बच्चों बिल्ली और मुर्गी मुर्गा है वो। हालेलुया। तो कुत्ते का बच्चा कौन है? पिल्ला है ना, सही बात है। मुर्गी का बच्चा चूजा है ना। वैसे ही सिंह का बच्चा कौन है? शेर ही है ना, बिल्ली नहीं है ना, चूहा नहीं है ना। तो अगर आप किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। कुत्ते के बच्चे? आप किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। तो यीशु जो हमारा है, ये कौन है? यहूदा का सिंह है। कौन है? यहूदा का सिंह है। तो सिंह दहाड़ता कैसे है? तुम लोगों ने सुना नहीं? सिंह की शेर कैसा दहाड़ता है? एक ही है शेर यहाँ पर, बाकी कौन है? बिल्ली। हाँ। शेर कैसा दहाड़ता है? शेरनी कैसे दहाड़ती है? आता है कि नहीं? अरे करो कैसा करो। आवाज तो निकालो ना। कैसे? इनको नहीं आता है। इनको नहीं आता, अपने लड़के अच्छे। कैसे शेर दहाड़ता है? कैसे? अभी आप लोग दहाड़ेंगे? दहाड़ेंगे? हाँ देखो वहां पर है शेरनिया, यहाँ नहीं है। आप लोग दहाड़ेंगे कि नहीं? अभी आप लोग शेर बनना चाहते हैं क्या बिल्ली बनना चाहते हैं? तो शेर दहाड़ेगा क्या नहीं? ये मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। तो आपको ध्यान देना है। आपको लग रहा है कि हम ऐसे बच्चों को जैसे सिखा रहे हैं, और सिखाना ही ऐसा पड़ता है हमको, क्योंकि बच्चे ज्यादा है यहाँ। जब हम दहाड़ते हैं, ये यीशु जो कौन है? वो यहूदा का सिंह है। यीशु कौन है? सब बोले यीशु यहूदा का सिंह है, यहूदा का सिंह है। और मैं यीशु का भाई हूँ, यीशु का बहन हूँ, यीशु का मित्र हूँ, यीशु का शिष्य हूँ। प्रभु यीशु मुझे शेर बनाया है। प्रभु यीशु ने मुझे शेर बनाया है। मैं भी आज दहाड़ सकता हूँ शेर के जैसे। देखो यीशु दो चीज जो है, समझा। यीशु जो है वो कौन है? योद्धा है, युद्ध करने वाला। और हम कौन है? उसके सैनिक है। अगर आप उसकी सैनिक है तो आपको भी दहाड़ना है ना, क्योंकि वो तो शेर है, वो दहाड़ता है, तो हमको भी दहाड़ना है कि नहीं? नहीं, teach them about the lamb and the this. यीशु पहले कैसे आया? तो यीशु जब इस पृथ्वी में आए, वो क्या क्या कौन सा रूप में आए? मेमने के रूप में आए। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? हाँ, तो उन्होंने कुर्बानी दिया क्या नहीं दिया?
और अभी जब वो स्वर्ग में गए, अब वो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसे आएगा? मेमने के रूप में आएगा कि शेर के रूप में आएगा? हालेलुया। हालेलुया। तो मेमने के रूप में उन्होंने क्या किया? अपनी बलि दे दी है। किस लिए? हमारे लिए। हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी पीड़ा, हमारी बीमारी कहां पे है? उस क्रूस पे है। सही कि नहीं? तो मेमने का कुर्बानी हुआ कि नहीं? यीशु का कुर्बानी हुआ कि नहीं? और वो जीवित हुए कि नहीं? अभी ये कहां पर है? स्वर्ग में है, ईश्वर के दाहिने ओर है, हमारे लिए वो मध्यस्थ कर रहा है। अभी वो दोबारा आएंगे, पर जब वो आएंगे दोबारा तो किसके रूप में आएंगे? किसके रूप में आएंगे? तो हम प्रभु शेर है कि नहीं? यीशु शेर है कि नहीं? तो अगर यीशु शेर है, मुझे भी बनाया है कि नहीं? मैं यीशु के द्वारा शेर बना हूं कि नहीं? तो अगर मैं शेर हूं तो मुझे दहाड़ना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो दहाड़ने से क्या होता है? देखो, जैसे आप अंधेरे में जाते हो, अंधेरे में अगर आप रास्ते पे चलोगे, कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह दिखते कि नहीं? चूहे, मेंढक, सब कुछ दिखता है कि नहीं? ये कब बाहर निकलते हैं? रात के वक्त। सही बात है। तो जब आप टॉर्च लगाते आपको दिखाई देते कि नहीं? दिखाई देते हैं ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में देखो, हम जो है हमारे शरीर में बाहर से कुछ भी खामी है, कुछ भी दाग है, उसको हम कैसे? कपड़े से ढकते कि नहीं? मेकअप से ढकते। सही बात है। पाउडर लगा के ढकते कि नहीं? कपड़े डाल के ढकते कि नहीं? है ना। लेकिन आत्मा में हम सारे कैसे हैं? पूरे के पूरे नंगे हैं आत्मा में। और हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां है कि नहीं? किसको बीमारी है, किसको शराब का लत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को और कुछ बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ है कि नहीं? सही बात है। तो हमारे जीवन में शैतान ने अलग अलग जगह पे हम पे कुछ ना कुछ तो गलत किया है, क्योंकि हमने हमारे गलत शब्दों द्वारा, गलत विचारों द्वारा उसको अंदर प्रवेश करने को छोड़ा है। और वो जब आया है तो हमारे जीवन में उसने क्या किया है? कहीं ना कहीं हमारा नाश किया है, और अभी भी कर रहा है। तो जब हम दहाड़ते हैं सिंह के जैसे, हो सकता है तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पिता शराब पी रहे हो है, या भाई पी रहा है, या कोई नशे में है, तो जब आप दहाड़ते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप पवित्र आत्मा को आवाज दे रहे हो, और वो आवाज जो है वो खोखली है, खाली है। उस आवाज को पवित्र आत्मा अपने संदेश में भर देता है, और वो जाता है और उन आत्माओं पर आक्रमण करता है जो तुम्हारे परिवार वालों के जीवन में तहलका मचा रहा है, तुम्हारे जीवन में नाश ला रहा है, तुम्हारे पड़ोसियों के जीवन में नाश ला रहा है, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में नाश ला रहा है, तुम्हारे देश में, भारत देश में जो नाश ला रहा है, राष्ट्रों में जो नाश ला रहा है, उन पर वो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा आक्रमण कर रहा है और उसका नाश कर रहा है। तो इसीलिए दहाड़ना जरूरी है। ये नए नियम की प्रार्थना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तैयार है सब? खड़े रहिए। एक्सेप्ट करो मिला कर कुछ कर क्या नंबर सब खड़े हो जाइए जल्दी से। अरे खड़े हो जाइए, क्या हुआ? सुन नहीं रहे। तो वचन कहता है कि हमको उद्धार कब मिलता है? हमने कल सीखा था, परसों, जब हम मुख से अंगीकार करते हैं। क्या अंगीकार करते? कि यीशु प्रभु है, और हृदय से विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। क्या विश्वास करते हैं? कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। तो आपको हृदय से विश्वास करना है और मुंह से बोलना है।
हालेलुया। हालेलुया। सब आंखें बंद करते हैं और बच्चे किधर जा रहे हैं? खाना खाने? पूरे हृदय से विश्वास करते हुए कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, सब साथ में बोले, सब साथ में मुंह खोल के बोले, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद, मुंह खोलिए, कि आपने आज हमें सिखाया है आज हमें सिखाया है कि आपने हमें हथियार दिए हैं हथियार दिए हैं और वो है अन्य भाषा का वरदान अन्य भाषा का वरदान और दहाड़ना। और दहाड़ना। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में ये कहा है, आपने अपने वचन में ये कहा है, जब हम मुंह खोल के अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है तो हमारा उद्धार होता है। हे पिता परमेश्वर, पूरे हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, ईश्वर है और मुक्तिदाता है। मेरा और कोई प्रभु नहीं है। यीशु आप ही मेरे जीवन के ईश्वर प्रभु और मसीहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सब मिलके बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुझ खोल के बोलिए, का आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। यीशु का आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। यीशु का आत्मा मुझ पर है। यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब हालेलुया बोले, हालेलुया 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 हालेलुया, मुझ बोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया। आदमी सब आदमी बोले, आदमी सब हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। अन्य भाषा का वरदान सबको
पवित्र आदमी सब पर अभी पवित्र आदमी सब पर अभी सब आदमी शुरू करेंगे सब आ रही है शेर के जैसे तो आने दो चिल्लाओ चिल्लाने दो रोने दो